अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कोइन के बारे में। लूना क्लासिक कोइन का बड़ा चर्चा है भाई, और बाइनेंस ने इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखने शुरू कर दिए हैं, काफ़ी लिखे भी हैं। और बाइनेंस ने पिछले दिनों में बर्निंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो दिखाई है, और आप लोगों को इसके रिलेटेड मैंने अपडेट भी किया था कि बाइनेंस के पास इसकी चाबी है, अगर वो इस चाबी को घुमाएं तो लूना क्लासिक आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। ये रीज़न क्या थी कि मैंने आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पैगाम दिया और इस तरह की चीज़ें समझाई। बेसिकली लूना क्लासिक के पास कोई ऐसा सच कुछ बचा नहीं है कि वो आप लोगों को ये कह सके कि हमारे साथ अटैच रहो, हम आपको आगे लेकर जाएंगे। बाइनेंस अगर आज लूना क्लासिक का हाथ छोड़ देना तो लूना क्लासिक कुछ भी किसी काम का नहीं है। जितना इसने पब्लिक को ब्लफ किया, पब्लिक के साथ स्कैम किया है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। लोगों का करोड़ों अरबों रुपया डूब गया इस प्रोजेक्ट के अंदर, और अभी भी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट में मौजूद है, लाइक USTC। लूना क्लासिक क्योंकि बाइनेंस इसको कंट्रोल कर रहा है, और बाइनेंस ये गारंटी देता है कि आप लूना क्लासिक के अंदर बिलीव रखें। लूना क्लासिक की बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू $1 जाएगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि लूना क्लासिक की टीम ने पब्लिक को इत्मीनान में लेने की कोशिश की, और पब्लिक खुद भी इत्मीनान में आ चुकी है सिर्फ लूना क्लासिक को लेकर। लूना क्लासिक के अंदर इतनी पब्लिक क्यों एक्टिव है? रीज़न ये है कि इसकी जो आप लोगों को वैल्यू मिलती है ना, थोड़े से जो है वो USDT के अंदर आपको बड़े हाई मार्जिन के साथ मिलती है, और दूसरा जो लूना है उस तरह आप लोगों को उसके अंदर प्रॉफिट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी महंगी है। ठीक है, और वो नया मेन नेट है, ये पुराना मेन नेट है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्निंग के रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बर्निंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे इसकी वैल्यू $1 100% जा सकती है। $1 100% जा सकती है। इस वक्त मैं आप लोगों को बता दूं कि 85 बिलियन की बाइनेंस ने बर्निंग की। दोबारा से आप लोगों ने देखा कि कैसे लूना क्लासिक जो है वो बुलिश किया, ऐसे रॉकेट हुआ है। ठीक है, और अभी भी वो ये चीज़ बार बार बता रहा है कि भाई हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि एक प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू 6.8 ट्रिलियन कॉइन्स के साथ मौजूद थी, वो घटती घटती 5.8 तक पहुंच गई, और अभी बिलियंस के अंदर इसके अंदर जो है वो बर्निंग हो रही है। अगर ट्रिलियन के अंदर इसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अगर इसकी 4 ट्रिलियन जो है वो इसकी वैल्यू रह जाती है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बेहतरीन और बड़ा बुलिश करेगा। और ऐसे ही इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इन्होंने इतने थोड़े टाइम में 1 ट्रिलियन सप्लाई को कम कर दिया है, तो 5.8 ट्रिलियन सप्लाई को कम करना जस्ट इन 1 ईयर कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। जस्ट इन 1 and 2 मंथ इन्होंने 1 ट्रिलियन की सप्लाई को ख़त्म किया, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्निंग ये जो कर रहे हैं उसके साथ आप लोगों ने कहा कैसे बुलिश देखने को मिला है। और ये बर्निंग है इस तरह की कि सप्लाई को रिमूव कर दिया, वैल्यू को इक्वल कर दिया, और प्राइसेस बूम कर गई हैं। ठीक है, यानी कि सप्लाई कॉइन्स कम हो गए हैं, वैल्यू वहाँ पे पैसे अगर $1 बिलियन पड़े हुए हैं तो $1 बिलियन ही हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स कम हुए हैं, और उन कॉइन्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पीछे $1 बिलियन, और मज़ीद अगर कॉइन्स कम होंगे तो वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगी। तो बाइनेंस ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसकी वजह से आप लोग लूना क्लासिक के अंदर बिलीव कर सकते हो, वरना आप इसके अंदर नहीं कर सकते। USTC जो है वो उस तरह का नहीं है। USTC, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ना तो इतनी वीडियोस बनाई हैं, ना मैंने कभी उसका क्रेडिट लिया, ना मैंने उसके ऊपर कभी बात की है। हाँ, वो बुलिश दे रहा है, उसने ज़्यादा बुलिश दिया है। ठीक है, लूना क्लासिक से ज़्यादा वो बुलिश हुआ है, 300% जो है वो बुलिश हुआ है। लूना क्लासिक सिर्फ 150% या 200% तक जो है वो बुलिश हुआ है, लेकिन USTC बहुत बुलिश हुआ है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन मार्केट में भाई सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं। मजाक की बात है, मैं उसको क्यों सपोर्ट करूं? है स्कैम। ठीक है, कि एक जी वो तो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन अनस्टेबल हुआ, कोलैप्स हुआ, वो गिरा, उसकी वैल्यू गिरी, अब उसको सेट किया जा रहा है। क्यों सेट किया जा रहा है? कौन बेवकूफ़ है जो USTC के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कहेगी भाई ये देखना जब ये $1 तक पहुंचेगा, अच्छा $1 से आगे भी जाएगा USTC, क्योंकि इसकी वैल्यू तो $1 ही कंसीडर्ड होनी चाहिए ना। जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा तो वो लॉक लगा देंगे, इस प्रोजेक्ट को लॉक कर दिया जाए, इसकी वैल्यू $1 लॉक कर दी जाए। बड़ी मुश्किल से हमने इसको $1 तक लेकर आए, इसकी वैल्यू को लॉक कर दो। ये क्या बात हुई भाई? क्या वहाँ पर जाके सारे जब $1 तक पहुँच जाएंगे तो लोग उसको सेल कर देंगे? भाई सेल करो, बड़ा प्रॉफिट आ गया, सेल करो। इतने बेवकूफ़ तो टीम वाले भी नहीं है। ये कभी भी $1 नहीं पहुँचेगा। ठीक है, USTC कभी भी नहीं पहुंचेगा। लूना क्लासिक हाँ पॉसिबिलिटी है, वो भी बर्निंग करके, जैसा बर्निंग कर रहे हैं प्रॉफिट आ रहा है। टाइम टू टाइम 25% 50% बीच में से सेल करो, प्रॉफिट निकालो, खुदा हाफिज, बस सिंपल सी बात।
25% 50% प्रॉफिट लें, जो है वो इसको खुदा हाफिज़ बोलें, फिर DCA करना है। आपका बिलीव बनता है कि मेरी रिसर्च अच्छी है या मैं फाइनेंशियली ये अपने आप को कहता हूँ कि मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और इसमें मुझे प्रॉफिट आ सकता है, तो आप इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। तो लूना क्लासिक इस तरह से जो है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बाइनेंस की सपोर्ट है। मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहता ले लो जी ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नो, इट्स योर पर्सनल चॉइस, इट्स योर पर्सनल जो है, क्योंकि आपके अपने आप मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं फ़ैसला करूँगा कि आपके पैसे कहाँ पे लगने चाहिए। तो ये आप लोगों को भी सोचना है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।